नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में, वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश किसका हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है आराम शाह। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, वह एक अयोग्य शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह 1211 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? जिसका सही उत्तर है वह शमसी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किस शासक ने की थी? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिकों अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? जो इसका सही उत्तर है वह भूमि। यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाला इक्तादार कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरी तरह से शुद्ध अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पूरी तरह से शुद्ध अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम चलवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने प्रचलित करवाए थे? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन का होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था? जिसका सही उत्तर है वह ग्वालियर विजय। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने किसके स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी को बनवाया था? जिसका सही उत्तर है वह मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने किसके स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था? जिसका सही उत्तर है वह अपने पुत्र की स्मृति में इल्तुतमिश ने नासिरी मदरसा बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस रंग का वस्त्र धारण करता था? जिसका सही उत्तर है वह लाल वस्त्र। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल रंग का वस्त्र धारण करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश का क्या अर्थ है? जिसका सही उत्तर है वह साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का जो अर्थ है वह है साम्राज्य का रक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को ही गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस शासक ने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को
दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, जो 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल था, जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने तथा सहयोग के लिए बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किस सन में प्राप्त की थी? जिसका सही उत्तर है वह 1229 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का इक्ता प्रदान किया था? जिसका सही उत्तर है वह बदायूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का इक्ता प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को कौन सी उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह शेख उल इस्लाम। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने हमीदुद्दीन नागौरी को कौन सी उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह सुल्तान तरीकीन की। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र महमूद का मकबरा बनवाया, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है, जो तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित यह पहला मकबरा था। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, चंगेज खां का समकालीन कौन भारतीय शासक था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को खुदा का कहर कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह चंगेज खां। चंगेज खां को खुदा का कहर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था? जिसका सही उत्तर है वह इलबरी तुर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु सन 1236 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? जिसका सही उत्तर है वह रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक रुकनुद्दीन फिरोज बना था, जो इल्तुतमिश का पुत्र था और एक अयोग्य शासक था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।